और दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि बाप अपनी बेटी को समझाती हुई नजर आता है कि बेटी ये मुआशरा मर्दों का है, अगर कोई ऊंच नीच भी हो जाए तो मर्दों का कुछ भी नहीं जाता है और सब कुछ लड़की पर डाला जाता है और बाद में तो उसके माँ बाप को भी और बाद में उसकी बेटियों को भी भुगतना पड़ता है। ऐसा एक गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर बाप अपनी बेटी के पास आता है और कहता है मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटियां हरगिज ऐसा नहीं करेगी कि उससे उसके बाप को शर्मिंदगी और सर झुकाना पड़ जाए। सुबह दानिश के अब्बा पायजा के अब्बू को कॉल करता है और कहता है कि आपसे मैंने एक दरख्वास्त की थी। तो पायजा के अब्बू कहता है कि आपको मैंने उस वक्त मना किया था और ये सारी बातें पप्पू सुन लेती है। तो दानिश के अब्बा कहता है कि मैं जानता हूँ कि दानिश के फैसले से आप हट हो चुके हो और मैं भी हुआ था। जब मैंने इसके बात के बारे में सोचा तो ये जायज लगी मुझे ये बात। और कहता है कि आजा की शादी तो वैसे भी करनी है एक न एक दिन, अब क्यों नहीं। फिर कहता है कि मैं आपके जवाब का इंतजार रहूंगा और फोन काट देता है। दानिश की माँ दानिश के अब्बा को कहती है ऐसा क्या है उस फैमिली में जो आप वही पर शादी करने की जिद कर रही हो। तो शोहर जवाब देता है कभी खानदान के लेवल से भी हटकर बात किया करो, इंसान की वैल्यू और उनका अखलाक का लोग मुंतजिर होते हैं। तो बीवी हंस कर जवाब देती है प्रिंसिपल आवर वैल्यू, और कहती है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो वो लोग प्रिंसिपल आवर वैल्यू सब कुछ बना लेते हैं। और इधर फायजा दादी के लिए चाय लेकर ला रही होती है तो उससे कप गिरता है तो दादी खूब ताने देती है और दादी ये कहती है कि 5 बेटियों को पैदा कर हमारे सर पर छोड़ दिया है तुम्हारे माँ ने। तो फायजा कहती है कि जो किस्मत में होगा वही होगा, आप फिक्र ना करें। तो पोपो कहती है कि कैसे फिक्र ना करे भाई, मेरा बेचारा भाई कितना तुम सबके वजह से परेशान होता है, ऊपर से एक और मुसीबत आकर गिर गया। कितनी बार समझाया है कि रिश्तों को मुंह फाड़ कर इनकार ना करना शुक्री होती है। तो फायजा और परेशान हो जाती है और पोपो कहती है कि लड़के ने तुमसे रिश्ते करने से इनकार कर दिया है और दानिश तुमसे नहीं आयजा से शादी करना चाहता है। तो ये बात सुनकर फायजा हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ दानिश की माँ अपने दूसरे बेटे से बातें करती हुई नजर आती है। जब दूसरे बेटे के सारा किस्सा सुनाती है तो बेटा भी इस हरकत से नाराज हो जाता है। तो बेटा कहता है कि लड़के वालों का ये मतलब नहीं कि हम जो करना चाहते हैं वो कर ले और लड़की मान जाएगी और ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो माँ कहती है फारस बस कर जा। दूसरी तरफ फायजा अपनी मामी को बुलाती है और मामी जब आ जाती है तो कहती है कि ऐसा क्या काम था जो मुझे इतना जल्दी तुमने बुला दिया, खैरियत तो है ना। तो फायजा कहती है ये तो आप मुझे बताओगी मामी कि सच में दानिश ने मेरे बजाय आयजा से शादी करने की ख्वाहिश का इतराफ़ किया है। सलमा कहती है कि तुमसे किसने कहा। तो फायजा कहती है आप मुझे बताइए कि ये सच है या नहीं, अबू तो मुझे कुछ भी बताती ही नहीं। तो मामी कहती है हाँ ये सच है, मगर फायजा तुम परेशान न हो, भाई साहब ने मना किया है, ये तसल्ली देती है सलमा मामी और फायजा और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ फायजा के अब्बा पोपो और उसकी माँ तीनों बेटे होते हैं। तो माँ कहती है कि रास्ता तुम्हारे सामने है, अब तुम्हारा मर्जी है कि किस्मत का ये फैसला मानते हो या नाशुक्री करते हो। और पोपो भी कहती है कि अम्मा ठीक कह रही है भाई साहब, की शादी आयजा की हो या फायजा की हो क्या फर्क पड़ता है। तो बाप कहने लग जाता है कि फर्क पड़ता है नगमा कि जिस घर में फायजा की शादी हो रही थी मैं उस घर में आयजा की रुखसती कैसे कर सकता हूँ, क्या गुजरेगी फायजा के दिल पर, और मैं अपनी बेटी को मजीद दुख नहीं देना चाहता हूँ। तो माँ कहती है कि इसमें दुख देने वाली क्या बात है, एक बेटी के मुस्तकबिल के खातिर दूसरी बेटी की मुस्तकबिल दाव पर लगाओगे क्या। अगले सीन में फायजा अपने अबू को चाय देने के लिए आती है तो कहती है कि आप दादी की बात मान जाए, दानिश के प्रपोजल आयजा के लिए कबूल कर ले। तो बाप हैरान देखता है। तो बाप कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हूँ, मेरे लिए मेरे सारी बेटियां बराबर है, ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी पहले हो आयजा के बाद में हो। तो फायजा कहती है कि आजकल ये बातें मैटर नहीं करती है, सब अच्छे रिश्ते देखते हैं, छोटी बड़ी नहीं। और कहती है कि दानिश के नसीब में आयजा लिखी थी, मैं नहीं
نہیں آپ ان کو انکار نہ کریں۔ تو باپ یہ بات سن کر ہنس پڑتا ہے تو فائزہ سوال کرتی ہے تو باپ کہتا ہے کبھی کبھار تم اپنی ماں کے جیسے باتیں کرتی ہو لیکن وہ اتنی سیانی نہیں تھی، مجھ پر گئی ہو تم۔ پھر دونوں ہنس پڑتے ہیں اور اس ٹائم پوپو کھڑکی میں نظر آتی ہے۔